नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक मिशन है। मिशन का नाम है अटल इनोवेशन मिशन। ये जो मिशन है एक बार फिर से चर्चा में है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन क्यों चर्चा में है, इसके साथ ही अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करेंगे। किस उद्देश्य से ये मिशन प्रारंभ किया गया था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अलावा मिशन के क्या कार्य हैं, इसके अलग अलग कौन से कार्यक्रम संचालित होने हैं और इस पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये जो मिशन है ये क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हम अपना आधार बनाएंगे, देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन अप्रूव्ड। देखिए ये बात कही गई है और इस कारण से ये एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, अपने देश का जो केंद्रीय सरकार है, उसने नीति आयोग के तहत, नीति आयोग आप जानते होंगे, उसके तहत अपने प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन AIM जो है उसे 31 मार्च 2028 तक, इसके लिए जो कह सकते हैं समय सीमा है वो 31 मार्च है, 2028 का वर्ष है। तब तक 2750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इस मिशन को कह सकते हैं कि जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और इस कारण से ये जो मिशन है ये एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। सरकार का ये भी कहना है कि मिशन को जारी रखने से विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें बेहतर कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो रोजगार है, रोजगार के साथ नवीन जो उत्पाद हैं वो, और इसके साथ उच्च प्रभाव वाली जो सेवाएं हैं वो सृजित करने में प्रत्यक्ष योगदान मिलेगा, ये बात कहना है सरकार का। और इस कारण से ये जो मिशन है एक बार बड़े स्तर पे देखें तो चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े हुए। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन जो मिशन है इसको जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए जो समय सीमा है वो 31 मार्च 2028 है। इसके लिए जो आवंटित राशि है वो 2750 करोड़ रुपए है और ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें जो भारत है वो 39वें स्थान पे है। भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का कह सकते हैं कि घर बना हुआ है, इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। ये मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है, एक इनिशिएटिव है। इसे वर्ष 2016 में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ये देश में कहें तो जो इनोवेशन है, नवाचार है और उद्यमिता है उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कि जो अटल इनोवेशन मिशन है ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, तो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको बढ़ावा देने हेतु अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया था। इसके तहत नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा विभिन्न जो हितधारक हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म, मंच प्रदान करना, सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना और देश के नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु कह सकते हैं कि एक छत्र संरचना निर्मित करना इस अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य था। इसके अलावा थोड़ा सा इस मिशन की विशेषताओं पर भी हम बात कर लेते हैं। मिशन के द्वारा कह सकते हैं कि मजबूत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना पहले से लक्षित है। इसके अगले चरण से भारत की जो वैश्विक कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी और इससे भारत के नवाचार और उद्यमिता का जो वातावरण है वो और मजबूत होगा। और इसके लिए 3 तरह के डिज़ाइन इसमें शामिल किए गए हैं। इनपुट को बढ़ावा देना, सफलता का जो दर है या फिर थ्रूपुट में सुधार करना, और इसके अलावा जो आउटपुट है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इस मिशन के कार्यों की बात करें तो इसमें 2 तरह के कार्य समाहित हैं। पहला जो है वो नौ प्रवर्तकों को वित्तीय सहायता के साथ साथ मार्गदर्शन के माध्यम से उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ एक ऐसा मंच बनाकर नवाचार
नवाचार को बढ़ावा देना, जहां समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के माध्यम से विचार उत्पन्न हो सके। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस मिशन के कार्यों में। इसके अलावा जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसने इन कार्यों के समर्थन के लिए 4 कार्यक्रम यहाँ पर इसमें शामिल किए हैं, जिसमें अटल टिकरिंग लैब शामिल है, ATL जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा अटल इंक्यूबेशन जो केंद्र है वो इसमें शामिल किए गए हैं। फिर अटल न्यू इंडिया चुनौतियां और अटल ग्रेड जो चुनौतियां हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। मेंटर जो इंडिया है वो भी इसमें शामिल किया गया है। और इन कार्यक्रमों के अलावा कहें तो AIM नवाचार का जो माहौल है उसे बनाने के लिए कई सारे जो देश के शिक्षाविद हैं, जो उद्योग हैं, गैर सरकारी जो संगठन है यानी जो NGO हैं और विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनके साथ सहयोग भी करता है। वर्तमान में जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसकी सभी पहलों की जो निगरानी है, जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसको वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में जो MIS है उसकी प्रणालियों, उसकी गतिशील जो डैशबोर्ड है उसका उपयोग करके व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तो ये इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उन पर हमने बात किया। अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातों की चर्चा करें तो इससे क्षेत्रीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण तथ्य। इससे जुड़े हुए जो विभिन्न तथ्य वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है और हाल ही में इसे वर्ष 2028 तक के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये 2 कथन दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है। पहला विकल्प है केवल 1, B विकल्प है केवल 2, C है 1 और 2 और D है न तो 1 न ही 2। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, क्यों चर्चा में है, कब इसे लॉन्च किया गया था, किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था, इस मिशन की क्या विशेषताएं हैं, मिशन के क्या कार्य हैं, कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत संचालित हो रहे हैं और इस पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा हमने कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।